हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज चालू अपनी अपना ब्लॉग शुरू करती है। हाय गाइस, वेलकम टू सबा का जहान। और हम आपको अपना घर दिखाते हैं। और देखिए हमारा घर कितना गंदा हो गया है, कितना फैला हो गया है, क्योंकि हम लोग गिव अवेज कर रहे हैं। तो आप इसका घर देखिए। गिव अवेज करने के नाम पे इसने जो घर में तबाही मचाई हुई है। ये इनके घर में ना जगह छोटी है और सामान जरूरत से ज्यादा भर रखा है। तो जहां जहां इन्हें सफाई करनी होती है ना, वहां उस कॉर्नर की सफाई कर लेते हैं और फिर सारा सामान उठा के डंप कर देते हैं किसी और कॉर्नर में, वो नहीं दिखाते। फिर दूसरा कॉर्नर साफ कर देते हैं, फिर हम यहाँ साफ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, फिर सारा सामान कचरा भर के दूसरे कोने में ठूस देते हैं। तो इसने जिम रूम की जो हालत करी है, भैया जिम रूम होता है एक्सरसाइज करने के लिए, स्टोर रूम नहीं बनाया है वो उसे। तुमने इसे स्टोर रूम बना दिया पूरा। और हालत देखो, मतलब सोते कैसे हो तुम लोग। और रमजान के महीने में तो साफ सफाई रखो अपने घर में। और वैसे भी कोई काम नहीं है तो कम से कम ये सब काम तो ठीक से कर लो। इसने कहा था कि मैं हर रोज ना, रमजान के महीने में हर रोज मैं वो करूंगी, कुछ गिव अवे करूंगी। आज तक एक गिव अवे किया, वो भी अपने पुराना सूट देके। उसमें एक पुराना सूट और एक नया सूट, ये तो इसका गिव अवे था। उसमें भी उसने इंस्टाग्राम की रील बना दी और इंस्टाग्राम का इसने मतलब इंस्टाग्राम की रील तो बनाई बनाई और यहाँ पे भी व्लॉग में भी एज अ कंटेंट यूज कर लिया। तो ये क्या तो गिव अवे करेंगे, मतलब आप सोचिए, इतना सामान भरा हुआ है, इसको खुद नहीं है टाइम इन्हें खोलने का। अपनी अम्मी और खाला को बुलाती है, वो इनके पैकेट खोलते हैं, उन्हें जो समझ आता है वो ले जाते हैं। और बाकी फिर डंप करके रख देते हैं कि गिव अवे करेंगे। तो भाई कर दो ना ढंग से एक बार, खाली करो अपना घर में भी जगह बनाओ। ट्रेडमिल की हालत अलग खराब कर रखी है, उसमें भर भर के थैले कपड़े रख रखे हैं। तो इनके पास इतना सरप्लस में सामान हो चुका है। और देने का इनका दिल है नहीं किसी को, भैया दिल छोटा है ना। पैदाइशी रईस थोड़ी ना है ये लोग कि जो दे दे किसी को, दिया नहीं जाता इनसे। तो संभाल संभाल के रखते रहेंगे बस। तो ये हालत कर रखी है अपने घर की। तो उसके बाद पहुंच जाती है नीचे, एज यूजुअल, अम्मी के पास। फिर बताना शुरू करती है, रमजानों में अम्मी को गिफ्ट दिलाया था, रमजानों में मैंने अम्मी को सूट दिलाया था, बेटी खाला तुम्हें भी दिलाया था, अम्मी ने तो पहन लिया, अरे अम्मी ये टैग लगा हुआ है। तो मतलब बताती रहती है, जताती रहती है उन्हें बार बार, उन्हें उनके साथ साथ आम जनता को, पब्लिक को, कि मैं बहुत कर रही हूँ अपने माँ बाप के लिए, कपड़े दिला रही हूँ। भैया कपड़े दिलाने के अलावा कुछ और भी ध्यान रखना होता है। कपड़े तो तुम्हारे पास भरपूर हैं, तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है, जितने तुम संभाल नहीं पा रहे हो उससे ज्यादा कपड़े हैं, तुम्हें खरीदने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पिछले नेक्स्ट 6 महीने ना तुम्हें कोई कपड़ा खरीदना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने फ्री के आ जाते हैं और ऑलरेडी इतने खरीद रखे हैं। उसके बाद शुरू हो जाती है कि भैया भाई के लिए अम्मी ने बोला है कि मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ। और यखनी पुलाव बनाते बनाते उसने इतना सारा मतलब दिखा दिया, यखनी पुलाव ऐसे बना रहे, अरे पूरा प्याज डाल दोगी, अरे ये कर दोगी, वो कर दोगी, भाई के लिए बना रहे, भाई ने रिक्वेस्ट भेजी है। वो सेपरेट ब्लॉग बनेगा कि अम्मी जो थी ना भाई के ब्लॉग में इतना डरी हुई थी, कैसा बना है बेटा, खा के बता दो कैसा बना है। और वो जनाब अपना एकदम एटीट्यूड में, अच्छा बना है, ठीक बना है, अच्छा बना है, बस एक ही आता है, बहुत अच्छा है। इनके फैमिली में ना एक ही चलता है, बहुत अच्छा है, कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा बना है, ठीक बना है, अच्छा बना है। तो अम्मी ने पूरी मेहनत से आज यखनी पुलाव बना दिया अपने लाडले बेटे के लिए। और ये जो पेड़ लाई थी ना, 8,000 का, 8,000 का इतना सस्ता मिल गया था फ्रेंड्स, तो हमने ले लिया। पहले उस कॉर्नर में रखा था, आज इस कॉर्नर में रख दिया। खुद ही को समझ आ गया कि यहाँ पे बहुत जगह घेर रहा है, खुद ही कहती, अरे नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्यादा खुला खुला लगना चाहिए ना यहाँ पे। अरे भैया जरूरत क्या है इतने बड़े झाड़ की घर के अंदर, तुम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, तुम्हारे विंडो से झाड़ दिख रहे हैं। तुम्हें विंडो खोल लोगे ना तो बाहर बालकनी की जो दिख रहा है वो एक छोटा छोटा हल्के फुल्के दो चार पेड़ दिख रहे हैं। तुम्हें नहीं है जरूरत। ये उन हाई राइज अपार्टमेंट्स में होते हैं सुंदर लगाने के लिए, थोड़ा कोने में छोटा मोटा प्लांट लगा दिया, थोड़ा नेचुरल फील आए। इतना बड़ा झाड़, इतना कंजेस्टेड घर है, कपड़े रखने की जगह नहीं है, सामान रखने की जगह नहीं है, इतने बड़े बड़े सोफे रखे हुए हैं, 6 लोग घर में रह रहे हैं, बच्चे सोफे पे सो रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है। झाड़ लगाना है, तुम्हें अंग्रेज बनना है। यहाँ तुम्हें मतलब रहन सहन की आदत नहीं है, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, पकाते हैं, लेकिन तुम्हें सारे ढकोसले चोचले तुम्हें वो वाले करने जो तुम्हारी भाभी कर रही है। जिंदगी में जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा एनवायरनमेंट इतना बड़ा है ही नहीं कि तुम कुछ सीख सको। तुम्हारे घर में ले दे के 10 लोग हैं, 10 लोगों में सारे तुम्हारे जैसे ही हैं, एक ही तुमसे थोड़ा समझदार है। तो जो वो करता है वो करती रहती है बस। फिर बैठ गई है प्लेट लेके पुलाव खाने। और अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रही थी, फ्रेंड्स जब से सनी से शादी हुई है ना, तब से इनके यहाँ बहुत राइस बनता है, इनके यहाँ पुलाव बनता है, इनके यहाँ बिरयानी बनती है। और हमें फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो रोटी सब्जी खाते थे, अब तो भर भर के बिरयानी, यखनी पुलाव, ये और वो। अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पुलाव खाया था इसने, मैंने वो स्क्रीनशॉट भी कैप्चर किया है।
और ये पुलाव तो भैया पकौड़े गुलगुले पापड़ फ्राइड पापड़ पकौड़े गुलगुले और दो चार चीजें जो इनके इफ्तियार में बनी होगी ना, उसके खाने के बाद है, शरबत पीने के बाद है, तो डिनर चल रहा है इसका। नहीं फ्रेंड्स, हमारे ना हार्मोनल इशू है, इसलिए हम मोटे हो जाते हैं फ्रेंड्स, आपको नहीं पता, हम सब कुछ तो नहीं बता सकते ना। और पूरी रात खाते हैं ये लोग और पूरा दिन सोते हैं, ऐसे तो इनके रमदान चल रहे हैं। उसमें मैं सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी अभी। जैसे कहते हैं ना कि सारे दिन इनको टोकती है, जैसे होता है ना पूरे लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेरेंस की, पूरे टाइम टोका टोकी, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसा क्यों पहना, वैसा क्यों पहना, ऐसे क्यों बैठे हो, ये क्या कर रहे हो, इसका इतना अननेसेसरी इंटरफेरेंस चल रहा है ना। अब इसकी अम्मी ने वो लगा लिया, सुरमा या काजल मान लो, उसमें पीछे पड़ गई। सुरमा क्यों लगा लिया अम्मी, ये क्यों लगा लिया, बताओ फ्रेंड्स, आप लोग बताओ फ्रेंड्स कि इन्हें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। भैया तुम्हारी जनता, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स, वैसे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं कौन, आज बता तो दो, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं कहाँ। आज तक तो कोई फ्रेंड्स दिखा नहीं, सारे दिन फ्रेंड्स 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 करती फिरती है। एक भी फ्रेंड्स आज तक दिखा नहीं, 4 साल के व्लॉगिंग करियर में तेरे। एक तेरे इंस्टाग्राम पे कोई नहीं है जो आ जाए तेरे बर्थडे बनाने, तेरे एनिवर्सरी बनाने, फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बताना भैया, सारे फ्रेंड्स फालतू बैठे हैं। जैसे ही मैडम जी ने बोला बताना फ्रेंड्स, और अपना कीबोर्ड पे टाइप करना शुरू कर देंगे, हम बताएंगे हम बताएंगे, ताकि हमें फ्री का पहना हुआ सूट मिल जाए, हाँ, गिव अवे का सूट मिल जाए या 4 झुमके मिल जाए। सारे दिन फ्रेंड्स बताना कि ये पहनना चाहिए नहीं। फिर आप सुरमा भोपाली लग रही हो, बताइए फ्रेंड्स लग रही है कि नहीं। बताइए फ्रेंड्स, मैं आलू खाऊं या प्याज खाऊं। बताइए फ्रेंड्स, हरा सूट पसंद है या लाल सूट। बताइए फ्रेंड्स, मैं रात को सोऊं या जगूं। बताइए फ्रेंड्स, ये करूं या वो करूं। सारे दिन इसको, ताकि इसकी ना यूट्यूब की एंगेजमेंट बढ़ती रहे, ताकि लोग इसको लिखते रहें और इसके व्यूअरशिप बढ़ती रहे, इसलिए बोलती है सारे दिन फ्रेंड्स फ्रेंड्स। भैया बोलते अम्मी, अब मैं तैयार हो जाती हूँ अम्मी, कपड़े हैं मेरे। बोलते मेरे कपड़े ना इनके पास ही रहते हैं, तो अम्मी बेचारी उठ के जाके लेके आते हैं 2 4 सूट, उसमें भी नखरे कर देते हैं। अरे ये तो अच्छा नहीं लगेगा, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे समझ नहीं आता इतना ऊपर जाने में इसको क्या तकलीफ है। अपने घर जा, लिफ्ट पकड़ के ही जाना है तूने, वैसे कौन से सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। तैयार हो अपने घर में, अपना कपड़े पसंद करके पहन। या अम्मी के घर में कपड़े रखेगी, अम्मी महारानी जी के लिए कपड़े निकाल के लेके आएगी, फिर नखरे दिखाएगी, फिर कपड़े बदलेगी, फिर मुंह पे टेंट लगाएगी। वहां पे इसको मामा अर्थ का इसको प्रमोशन करना था, तो मामा अर्थ का प्रमोशन कर रही थी फिर। वैसे तो ये रमादान में तो ये सब पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं मेकअप भी नहीं करना चाहिए। और कई लोग मतलब मुझे कमेंट करके कहते हैं कि मेकअप भी नहीं करते, बट ये तो भैया सारे दिन प्रमोशन, ये इनका पैसा कमाने का महीना है ना, ये कैसे छोड़ दे। मेकअप भी करेंगे, मामा अर्थ का प्रमोशन भी करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। और पूरा लीपा पोती करके अपना तैयार हो जाती है। क्योंकि दीपिका की मम्मी का बर्थडे ब्रिंगिन था ना, बर्थडे ब्रिंगिन इन्होंने आजकल नया सीखा है, ब्रिंगिन। पहले तो भैया बर्थडे होते थे, अभी बर्थडे से पहले भी तैयारी, तो वहां ऊपर पहुंच जाती है भागी भागी। और दीपिका ने तो भैया बोल रखा है, मेरे घर में तुम व्लॉग श्लॉग नहीं बना सकते, नहीं मेरा इवेंट है, मेरा है। गाइस वो मेरा कंटेंट है, सबा बहुत मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, अब देखो, अब हमें तुम्हें सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे अपने पति को सपोर्ट करना है, मेरे गुरूर को सपोर्ट करना है, मुझे अपने आप को सपोर्ट करना है। और बस हो गया, जितना मैं तुम लोग के लिए कर सकती थी हो गया। अब तुम मेरे घर में नहीं आ सकती हो, और मेरा कोई भी कंटेंट नहीं स्टील कर सकते हो। तो गई तो थी बड़ा जोश में कि हाँ थोड़ा सा व्लॉग बन जाएगा अभी, फिर हमें जो कुछ और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन भाभी ने बनाने नहीं दिया उसे। 2 4 मिनट का मुश्किल, 2 4 मिनट भी नहीं, मतलब लिटरली 30 सेकंड का व्लॉग बना पाई वहां पे। फिर सनी अब हम क्या करेंगे, व्लॉग नहीं बन रहा है पूरा, अब कहाँ जाएंगे। सनी बता बेटू प्यारो कोई बात नहीं, शॉपिंग करा लूंगा, अभी हमारे पास शॉपिंग का कंटेंट तो बचा ही रहता है, शॉपिंग कर लो, कुछ भी कर लो, खरीद लो। इस बार सस्ता सस्ता सामान दिला के लाऊंगा, 1000 रुपए का सामान, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा है। 1000 रुपए से तुम 5 मिनट का व्लॉग तो खींच लेंगे, 5 मिनट मतलब 50 हजार। 5 मिनट का व्लॉग इनका मतलब 50 हजार रुपए का वो रिटर्न देता है। तो 1000 रुपए की शॉपिंग, 50 हजार का रिटर्न। बेटू ऐसा चिंता मत करो, जब भी तुम्हें व्लॉग का टाइम कम पड़ रहा हो बता देना, कार में बिठाऊंगा, ले जाऊंगा, नीचे जाएंगे, कार में बैठेंगे, दरवाजा मैं खोलूंगा, कार में बैठ के 2 गप्पे मारेंगे। फिर शॉपिंग भी करने एंटर करेंगे, फिर 2 सेकंड शॉपिंग का दिखा देना अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो। फिर सामान भर के ले आएंगे, फिर बैठ के तुम माता जी की तरह दिखाना। हो गया 5 मिनट, इसमें नया क्या है बेटू, चिंता नहीं कर, तू रो मत, अपना मोटा मत तेरा मुंह वैसे ही ऑलरेडी बहुत मोटा है, और से और मत सो जा। तो जब ये निकल रहे होते हैं, मतलब अपना शूट करके एकदम खिसियाए से शर्माए से निकल रहे होते हैं कि भाई अच्छा बर्थडे तो ब्रिंग इन हो गया, अब हम नीचे जा रहे हैं। ये देखिए भाई जनाब बैठे हैं सोफे पे कोने में, वहीं से दूर से बैठ के हाथ हिला दिया, निकलो चलो कटो तुम भागो।
मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे होस्ट है, ये सगे भाई हैं कि माँ आई है, बहन आई है, इकलौता जीजा इकलौती बहन आई है तुम्हारे घर में, लेकिन भैया हो गया बस, सबका एक दूसरे से भरे पड़े हैं, ये लोग छिके पड़े हैं कि अब नहीं झेला जाएगा हम हमें एक दूसरे की शक्लें। तो दूर से बैठे बैठे हाथ हिला रहा है, बंदे ने उठ के दरवाजे तक छोड़ने का नाटक करना भी जरूरी नहीं समझा कि भैया बहुत नाटक कर चुका हूँ भाई मैं, अब और कितने करूंगा, वहीं से निकलो तुम, कटो। उसके बाद अपना मामा अर्थ का फेस याद है, अरे एक प्रोडक्ट तो बच गया था, वो भी लगा, बीट रूट लगा के मैं ऐसे गोरी हो जाती हूँ, फिर मुझे टिंट नहीं लगाना पड़ता। वो सब दिखा विखा के, नमाज नमूज पढ़ के, और जो इसका रात की कहानी है उसके लिए मैं सेपरेट ब्लॉग बनाया, वो जरूर देख लेना। फिर ये अपने ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर का रोना रो रही थी ना, मेरे लिए मिक्सचर नहीं बनाया, मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स का, अम्मी तुम बना दो, देखो तीन तीन लोग हैं, कोई मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर नहीं बनाता। भैया खुद बना लो ना, तुमसे ज्यादा एनर्जी उन लोगों में है क्या? वो सारे एजेड लोग हैं, ये सबसे ज्यादा वेली तो यही बंदी है, सबसे ज्यादा ताकतवर भी यही सब बंदी है। तो इसने उसी का रोना रो रही थी, किसी ने नहीं बनाया। फिर अपने ड्राई फ्रूट्स निकाल रही है, खजूर निकाले, खजूर और छुआरे में क्या अंतर है? सनी भी सोच रहा होगा भाई तुम मुंह बंद रखना, वही। तो बैठ के दोनों ने छुआरे काटे, और छुआरे काटते काटते भी, ये छुआरा है वो छुआरा है, कटिंग बोर्ड लेके आई, फिर छुआरे काट लिए इन्होंने खूब सारे। और बेसिकली फिर क्या हुआ, नीचे जाके दे के आई है, ये मुझे लगा खुद ही बनाने बैठी होगी, ना ना खुद कहाँ बनाएगी, इसी नीचे जाके दे आई थी सारे का सारा। और उसकी माँ बेचारी बैठ के अब नारियल वारियल कस रही है, नारियल कस के उन्होंने फिर ये नहीं डालना वो नहीं डालना, फिर एक आइटम मिला नहीं, फिर उसमें भी रो रही है, लगता है इस बार नहीं अगले रमजान में मिलेगी मुझे खाने को, अब अगले रमजान में। भैया तू मत खा, तू ऑलरेडी बहुत ज्यादा खाना खा रही है, तेरे को नहीं चाहिए ये सब, इतना ड्राई फ्रूट्स किस लिए चाहिए तेरे को? ड्राई फ्रूट ऐसा क्या कर रही है, कौन सी मेहनत का काम कर रही है तेरे को इतने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं? वैसे ही खा खा के फूले जा रही है, थोड़ा कम कर खाना। उसके बाद ये पराठे बनाने लगती है, ओ माय गॉड ये तो मतलब अल्टीमेट था। कहती है, फ्रेंड्स पराठे का आटा बनाने का बचा हुआ हमने फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसमें फिर एक दिक्कत आती है, उसके ऊपर जो होता है ना वो इतना मोटा मोटा हो जाता है फ्रेंड्स, फिर क्या करें फ्रेंड्स, फिर इतना सारा ऐसे हो जाता है बहुत, अरे अल्लाह इतना ठंडा है बिल भी नहीं रहा। इतनी मोटी अकल है क्या इसकी, इतनी मोटी अकल है मतलब, इतनी तो कॉमन सेंस सब में होती है। ये फ्रिज में रखते कैसे हैं, खुला आटा रख देते हैं क्या? भैया खुला आटा रखोगे तो ही इतनी मोटी परत जमती है, ढक के रखोगे ना प्रॉपर ढक्कन लगा के अच्छे से टाइट, तो कोई मोटी परत नहीं जमती है। और फ्रिज से आटा बनाने के लिए, फ्रिज के आटे की रोटी बनाने के लिए पहले फ्रिज से बाहर निकालना पड़ता है, ये नहीं कि बहुत भूख लगी है अब हम खाएंगे पराठा और मैडम जी पराठा सीधा फ्रिज से निकाल के बेलने लगे। थोड़ी देर आधा एक घंटा पहले निकाल दो आटा, तुम्हें रोज पता है तुम रोज पराठे बेल रहे हो। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। ये मतलब मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा जैसे होता है ना फूहड़ एकदम, इसे कुछ काम नहीं आता, और इसकी माँ ने भी कुछ किया नहीं सिखाया नहीं है, इनके घर में होता ही नहीं था, ऐसे बस कुछ भी खा लिया कुछ भी बना लिया। भाई आटा अगर तुम फ्रिज में रखोगे बिना ढके तो ऑब्वियसली इतनी मोटी परत तो जमी जाएगी ना, और वो आटा तुम कैसे खाओगे, वो सारा परत निकाल के तुम वेस्ट ही कर रहे हो। तो ये तो इतनी बहुत कॉमन सेंस की बात है, तुम आटा वैसे रखोगे भी क्यों बिना खुले, उसके ऊपर कुछ गिर जाए, कुछ भी सामान ऊपर नीचे से गिरेगा गंदा होएगा। ये तो ऐसे ही रखते होंगे, मतलब छोड़ देते होंगे ऐसे फैला के, और फिर सनी आता होगा 2 4 6 घंटे बाद, या इनका जो है ना असिस्टेंट वो आता होगा जो भी, बोलते हाँ किचन में जो भी सामान रखा है रख देना अंदर, वो उठा के रख देता होगा, उसको भी क्या लेना देना। ऐसे ही होता होगा इनका घर, ऐसे ही चल रहा है। ये बनती बहुत महान है, ज्ञान दूसरों को इतना देती है, अम्मी किचन कैसे फैला रखी है आपने, लाओ मैं साफ कर देती हूँ। भाई दूसरों की किचन साफ बाद में करना, पहले अपनी कर ले, अपना फ्रिज साफ कर ले बैठ के। फिर नीचे होती है ना जब, तो इसको एक चॉकलेट का रैपर दिख जाता है, अरे चॉकलेट किसने खाई, चॉकलेट कौन खा रहा था? ऐसे उठ के भागी है किचन में पता करने की चॉकलेट कौन खा रहा था। वहां बेटी खाला खाना बनाते बनाते खाना खा रही थी, वो भी एम्बेरस हो गई, सीधा मुंह पे कैमरा, किसने खाई चॉकलेट, वहां कौन खा रहा था चॉकलेट, वो भी रेहान ने खाई होगी, रेहान खा रहा होगा, अभी क्या है किसने खाई अभी क्या खाएगा, वो रेहान ने खाई होगी। अच्छा रेहान ने खाई थी, रेहान ने खाई थी तो उसने छोड़ दिया, और अगर रिजा ने खाई होती तो पूरा आतंक मचा देती है। रिजा तुम चॉकलेट खा रही थी, रिजा तुम ऐसे करती हो, रिजा तुम ये कर रही हो। तो मतलब सोचो एक चॉकलेट जो इनके यहाँ फ्री में आती है, इतनी चॉकलेट्स इनके यहाँ फ्री में आती रहती हैं, वो का उस चॉकलेट को किसी ने खा लिया, उसका रैपर इसे दिख गया तो इसे लगा मेरे से पूछे बिना मेरी परमिशन के बिना कैसे कोई खा रहा है। ये इसका जो है ना एटीट्यूड, मेरी परमिशन, मेरा घर है ये, मैं चलाऊंगी, मेरी परमिशन से सब कुछ होगा, वो होता है गंदा एटीट्यूड जो अब इसमें आ रहा है, और आपको सबको दिखना भी चाहिए। फिर ये बैठ जाती है अपना
फ्रेंड्स मुझे घबराहट हो रही है, आपको दिख रहा होगा मैं सुबह से रो रही हूँ, सुबह से मेरी आंखें सूजी हुई है फ्रेंड्स। लेकिन हम ना जो है वही दिखाते हैं, लेकिन हम ये नहीं दिखाते कि हम रोते भी हैं फ्रेंड्स। हम भी आप जैसे हैं, आप रोते हो तो हम भी रोते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें अपना दुख, हाँ, को आगे झेलना चाहिए और हमें हिम्मत देनी चाहिए अपने आप को, यही जिंदगी है ये सब। भैया किस बात की परेशानी हो रही है, एक दिन पहले एक्चुअली मैं वो पॉइंट आउट करना चाहती थी वो बात, और मिस हो गई। कई बार क्या होता है ना कि होता ये है कि मैं जब इसका ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ ना, इसके ब्लॉग पे पॉडकास्ट बनाना शुरू करती हूँ, तो मैं अच्छे से स्टार्ट करती हूँ, और फिर मुझे लगता है अरे 18-19 मिनट का तो मेरा पॉडकास्ट बन गया और अभी तो आधा ब्लॉग बचा है। फिर मुझे बहुत फटाफट रैप अप करना पड़ता है कि ऑब्वियसली मेरे को आधे घंटे 1.5 घंटे का थोड़ी पॉडकास्ट बनाना है, किसी के पास टाइम नहीं है इतना सुनने का। तो मैं एकदम क्रिस्प भी रखना चाहती हूँ, तो पॉइंट भी मिल जाए, थोड़ा आपको एंटरटेनमेंट भी मिल जाए, और जो मैं कहना चाहती हूँ वो भी कहा जाए। तो लेकिन कई बार होता है कि लास्ट लास्ट वाला पार्ट बहुत रैप अप करना पड़ता है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैं शुरुआत इतनी लंबी कर देती हूँ कभी कभी। तो ये वाला पॉइंट मैं बताना चाह रही थी कि कल परसों के व्लॉग में बोलती है, अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, अल्लाह ने हमें इतना सब कुछ दिया है, हम चाहते हैं आप लोगों को और बाकी लोगों को भी दे। तो बेसिकली घमंड की बात है कि अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों को दें। आई वाज लाइक रियली, तुम्हें क्या दिया है? पैसा दिया है, चलिए ठीक है। उसके बाद रिश्ते दिए, तुम्हारे सारे रिश्ते खराब हैं आपस में, सगे भाई बहन के नहीं है, माँ बाप से रिश्ते नहीं है, बाप भाई के नहीं है, बाप माँ के नहीं है, भाभी से नहीं है, किसी से भी रिश्ते तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे ससुराल में रिश्ते नहीं है, तुम्हारे तुम्हारे मामा ताया चाहे मतलब दादा दादी वाले हिसाब से तो है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, और तुम ये सोच रहे हो अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है इसलिए हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये नवाजा होता है? भैया पैसे की ही बरसात हो रही है आपके पास, इज्जत नहीं है आपके पास, और कुछ भी नहीं है, ना रिश्ते हैं, ना इज्जत है, ना सेहत है, सिर्फ पैसा है। तो अपना इस घमंड का जो बबल में जी रहे हैं ना, उसे थोड़ा सा तोड़िए फोड़िए। आप ये बहुत दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान नहीं है। फिर आज रो रही थी इसी बात पे, हम हमें लगता है कि हम बहुत, आपको लगता है नहीं, ऐसे बोलती है, आपको लगता है कि हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे पास इतना सब कुछ है, लेकिन हमें भी परेशानियां होती हैं। और ये परेशानी हो किस लिए रही है पता है? क्योंकि 2-3 दिन पहले सनी ने बोला था मुहदा जाना है। अब ऑब्वियसली सारे लोग इसको लिख रहे हैं कि ये तो सारे दिन रमजान अपने घर में मना रही है, सनी भी तो उनके माँ बाप का इकलौता बेटा है, वो पूरे एक महीने में अपने माँ बाप के पास नहीं जाएगा मिलने। उनका मन नहीं करेगा कि अपने अपने बेटे से मिले, बहू तो चलो ठीक है नालायक है, बेटे से तो मिलने का मन करेगा ना। तो वहां क्यों नहीं जाता? तो सनी को लगा होगा भैया एक बार शक्ल दिखाने के लिए तो चला जाता हूँ, वरना बहुत लोग बोल रहे हैं। तो सनी ने बोला होगा, तो 2-4 दिन से रोना धोना मचा रखा होगा, नहीं सनी ऐसे कैसे करेगा तू, मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्यों करूंगी। और नानी और बेटी खाला तो यहाँ है, और नानी और बेटी खाला अगर चली गई तो फिर यहाँ पे परांठे और पकौड़े कौन तलेगा? तो वो भी है। अब नानी और बेटी खाला यहाँ रहेगी तो फिर ये वहां क्या करेगी 24 घंटे? क्योंकि इसे जैसे ही ससुराल में जाती है फटाक से कपड़े बदले सीधा पहुंच जाते हैं नानी के घर और बेटी खाला के घर, पूरा पूरा दिन वहां रहती है, रात को चाय पीने और फिर सीधा आके सो जाती है। तो वहां क्या करेगी? इसको 2-2 दिन जैसे होते हैं ना वहां निकालने में आफत मची हुई है। और वहां पे भी जाएगी ना अगर ये, तो दो छोटी लड़कियों को 24 घंटे अपने पास रखेगी, उन दोनों को। पता नहीं इसे क्या डर रहता है वहां, किस बात का डर है, कुछ तो है, जानता है भाई? कोई मोहदा निवासी है क्या? जरा बताओ, कुछ तो बताओ भाई, ऐसा मत करो, हमें भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो, हम ब्रॉडकास्ट करेंगे जरा उसको कि चक्कर क्या है इसका, मोहदा में इसकी सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो जाती है, क्यों इसे घबराहट होती है मोहदा के नाम से? ऐसा कोई भूत भूतनी वाला चक्कर है क्या भैया? बता दो जरा, हमें पता तो है थोड़ा बहुत। वहां जाके इसको कुछ दिखने लगता है क्या? अपने काले कांड अपने कारनामे दिखने लगते हैं क्या, याद आने लगते हैं क्या कि मैंने क्या क्या गुल खिलाए थे यहाँ पे? तो जरा पता तो चले कि मुंबई में तो बहुत चौड़ी होती है, बहुत जबान निकलती है महोदा के, फ्रेंड्स हमें घबराहट हो रही है। ये सब क्या नाटक है? उसके बाद ये भागे भागे ऐसे बौखलाए वैसे, अरे भाभी की मम्मी का बर्थडे है, सेलिब्रेशन, हमें बाहर जाना है, हमें होटल जाना है, भाग रहे हैं ऐसे पगलों की तरह, मुंह पे पूरा मेकअप वेकअप पोत के भाग रहे हैं पूरा। ये इसकी सारी मौसी बेटी खाला सारे वाले सारी औरतें भर के पीछे सनी ले जा रहा होता है उन्हें। और खजूर खा लिया रास्ते में, क्योंकि पता नहीं कुछ तो टाइमिंग आइमिंग इनकी गड़बड़ कर गई कि जो भी टाइमिंग थी उसमें भी ये सफाई पेश करिए। कोई बात नहीं, गले तक ही गया होगा, पूरा नीचे तक नहीं गया होगा, अल्लाह को पता है, अल्लाह माफ करेंगे, दुआ कबूल करेंगे। भाई तुम्हारी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह देख रहा है, वो उनके हिसाब से वो अपने आप डिसाइड करेंगे क्या करना है। बोले ये तुम जस्टिफाई कर रहे हो कि अगर तुमने 5 मिनट पहले खा लिया तो वो तुम्हारे गले तक ही पहुंचा होगा, भी मुंह तक ही रहा है, वो तुम्हारा स्वाद मतलब नीचे तक
नहीं गया उसका, मतलब क्या तुम कहानी कर रहे हो, सोच के तो बोल ले कभी, तेरे को 30 लाख लोग देख रहे हैं, अपनी डमनेस का इतना ज्यादा प्रचार मत कर। रोजा खोल रहे हैं जो, अभी तो बाहर मतलब अंधेरा हुआ भी नहीं तो पूरा अंधेरे का वेट नहीं करते क्या, मुझे लगा मतलब सनसेट टाइप हो जाता है उसके बाद खोलते होंगे, बट ठीक है जो भी ये कर रहे हैं। फिर ये पहुंच जाते हैं होटल में, भाई भाभी की मम्मी की बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए। उसमें इन्हें कोई शूट नहीं करने दिया। फ्रेंड्स, भाभी हमें बिल्कुल भी शूट नहीं करने देती, कहती मेरा कंटेंट है, मेरे घर में भी नहीं शूट कर सकती, और मेरे किसी भी सेलिब्रेशन में मैं शूट नहीं कर सकती। तो सोचो, ये गई है होटल में, खाना खाया इन्होंने, घूमे फिरे होंगे, आए होंगे, गए होंगे, लेकिन ये शूट नहीं कर पाई, तो इसकी हालत देखो कितनी तड़प रही होगी। फिर, नहीं भाभी के व्लॉग में देख लेना फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब मैं क्या करूं, मैं शूट कर ही नहीं सकती, मैं चाहती हूँ छुप छुप के थोड़ा शूट कर लो, जैसे मैं ताज होटल गई थी शूट किया था, लेकिन नहीं। फिर फ्रेंड्स, फिर आपको पता है ना, भाभी नाराज हो जाएंगे, भाभी नाराज हो जाएंगे तो फिर भाई भी नाराज हो जाएंगे, फिर फ्रेंड्स वैसे ही ऑलरेडी बहुत नाराज है हमसे, हम पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। अभी आप देखना ना वो रात वाला व्लॉग, फिर उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर फ्रेंड्स, फिर क्या करें, हमें दिखाना पड़ता है ना ये सब, इसलिए नहीं तो फिर ऑडियंस नहीं आएगी, थोड़ा सा अपना दिखाना पड़ता है मुझे, फ्रेंड समझा करो। फिर भाभी की मम्मी को पायल दी, गिफ्ट दिया उसका, जल्दबाजी में भागी भागी, फ्रेंड्स हमने दे दिया, लेकिन ना बाकी फिर भाभी के ब्लॉग में देख लेना फ्रेंड्स, भाभी कह रही है भागो निकलो यहाँ से, भाभी घुसने नहीं दे रही, भाभी खड़े नहीं जाने दे रही, भाभी कह रही मेरा कंटेंट है, मेरे घर में है। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स। और बीच में भाग के शॉपिंग करके 2-3 बैग भी ले आए थे फ्रेंड्स, ताकि हम गिव अवे का नाटक किया था ना हमने, तो बहुत लोग पूछ रहे थे फ्रेंड्स कि गिव अवे तो तुम करते नहीं हो, बस अपने पुराने सूट पकड़ा दिए एक बार। तो फ्रेंड्स हम भाग भाग के गए शॉपिंग करके, 3 बैग ले आए सस्ते सस्ते, अब हम उसको गिव अवे कर देंगे, और फिर हम अपना थोड़ा सा अपना नाम कमा लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखो हमें कितने अच्छे बच्चे मिल गए फ्रेंड्स, हमें कोई तो मिला, शुक्र है, वरना तो हम 10 लोगों को ही शूट करते रहते हैं फ्रेंड्स। चलो फटाफट इनको भी शूट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है इनकी मम्मी पापा को पता चले नहीं चले कि हमारे व्लॉग में आ गए हैं। हाँ बेटा हाय बोलो, हम हाँ सबा आंटी। ये किसी को भी लेके ना, कोई भी दिखता है बच्चा बच्चा, अब इन लड़ छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे होंगे इनकी बिल्डिंग के नीचे, तो उनको व्लॉग में डाल दिया, क्या जरूरत थी, इसको नहीं डालना चाहिए था। तो चलिए गाइस, बताना कैसा लगा ये कंटेंट, और अपनी राय देना कि इसको घबराहट क्यों हो रही है, बताइए जरा, आपको थोड़ा सा तो पता होगा आपको कि घबराहट क्यों होती है ऐसे। वहां पे जाके उसे काम तो कुछ करना नहीं होता ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तो किस नाम की घबराहट होती है। तो कुछ तो थोड़ा तो आइडिया दो। तो चलिए गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे, और होली वाला व्लॉग प्लीज जरूर देख लेना मेरा, जो होली का पॉडकास्ट बनाया मैंने। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।